अब हमको आगे क्या पढ़ना है, ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या होता है ट्रॉपिक मूवमेंट? इसका मतलब है कि इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि कुछ चीज़ मूव हो रही है। क्या मूव हो रहा है? सिंपल सा आप देखिए, मैं प्लांट की ग्रोथ के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रोथ ही मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ रही है। देखो मूवमेंट, और इसी चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है देखिए आप, when the stimulus has a particular direction and movement of the plant occur in the direction of the stimulus towards और opposite, ठीक है, इसी मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। समझिए इसका क्या है। हम आपने एक तो क्या होगा कि स्टिमुलस ज़रूरी है। पहली बार, स्टिमुलस कितने टाइप के हैं अभी हम पढ़ाएंगे, कभी लाइट पढ़ाएंगे, कभी केमिकल पढ़ाएंगे, कभी तो बहुत सारे स्टिमुलस है जो इसको आपने क्या किया, इनहिबिट किया। मतलब ऐसे यूँ मूवमेंट नहीं हो रहा था। मूवमेंट कब हुआ? जब स्टिमुलस स्टार्ट हुआ। अब स्टार्ट होने के बाद में दो तरह के मूवमेंट है, या तो उस स्टिमुलस के तरफ जाएंगे। जैसे फॉर लाइट की बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक प्लांट लगाया, कहाँ लगाया? अंदर की तरफ, घर के अंदर प्लांट लगाया, घर के अंदर जहाँ एक भी लाइट नहीं है, ठीक है ना। हमने उस प्लांट को जैसे सीड डाला तो 10-12 दिन में वो थोड़ा सा ऊपर आया। उसके बाद में आपने उसको इस खिड़की में एक खिड़की में रखा जहाँ पर सनलाइट बाहर से आ रही है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ रखा, मैंने इस बेंच पे रखा, वो थोड़ा सा प्लांट बड़ा हुआ, उसके बाद में उधर से सनलाइट जो आ रही थी, उसके बाद में हमने ये देखा कि जो सनलाइट जिधर आ रही थी, पहले प्लांट मूव कर रहा था एकदम स्ट्रेट। जैसे उसको सनलाइट आई और सनलाइट के कारण से उसको कुछ न कुछ सेंसेशन पैदा हुआ, उसके बाद में जो स्टेम है वो आप देखना इस तरीके से झुक गया, किधर किधर, जहाँ से सनलाइट आ रही थी। इसका मतलब समझिए आप, सनलाइट के स्टिमुलस के कारण उसका मूवमेंट हुआ, तो इसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। मूवमेंट तो सारी चीज़ें ही है, मूवमेंट का मूव कर रहा है तो मूवमेंट है। तो मूवमेंट किसके कारण से हो रहा है? स्टिमुलस के कारण से, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब जिस तरीके से स्टिमुलस था उधर मूवमेंट किया, इसका मतलब उसने तो रेस्पॉन्स पॉजिटिव दिया। तो इस पॉजिटिव रेस्पॉन्स को बोलते हैं पॉजिटिव स्टिमुलस या पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर इधर से सनलाइट आ रही है, इसके अपोजिट में मूवमेंट कर दिया, तब तो ये तो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया। और इसी तरीके के मूवमेंट्स को आपको पढ़ना है, मतलब दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है, पॉजिटिव टुवार्ड्स और अपोजिट। ओके, अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे टाइप्स। फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं हम फोटो की ट्रॉपिक। इस फोटोट्रॉपिक में वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। जहाँ जहाँ मैंने फोटो वर्ड पढ़ाया है वहाँ मैंने आपको कहा है कि इसका संबंध किससे है? लाइट से। अगर अब तक आपको याद नहीं हुआ तो याद कर लीजिए। फोटो का जहाँ जहाँ होगा, फोटो सिंथेसिस में नहीं पढ़ाया था लाइट, इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो केमिकल इफेक्ट, आपको सोलर पैनल में फोटो केमिकल वो पढ़ाया था, फोटो केमिकल। इस तरीके से जहाँ भी फोटो वर्ड आ जाए समझ लेना कि लाइट। जैसे सोलर पैनल पढ़ाते हैं, सोलर कुकर पढ़ाते हैं, हर जगह फोटो का वर्ड आता है। फोटो का मतलब ही लाइट होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका स्टिमुलस फोटो है, इसका मतलब लाइट इसका स्टिमुलस है। कोई प्रॉब्लम? अब दूसरी बात, मैंने कहा है कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट किधर करेगा? लाइट के अकॉर्डिंग करेगा, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, है ना। जैसा स्टिमुलस वैसा मूवमेंट और वैसा उसका नाम, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब वो कह रहा है कि दो तरह का मूवमेंट, या तो लाइट की तरफ जाएगा या फिर लाइट से दूर भागेगा। सिंपल सी बात। तो जब भी हमने देखा है कि जैसे मान लो ये प्लांट देखिए, इस प्लांट सॉरी इस पिक में देखिए, ये प्लांट है, ये उसी तरीके का है कि लाइट इधर से आ रही है खिड़की में से, और प्लांट उसके कारण से स्टिमुलस गेन कर रहा है, सनरेज और बेंडिंग द शूट किधर हो रहा है? शूट रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट डायरेक्शन ऑफ द लाइट। तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म टुवार्ड्स लाइट। और रूट कहाँ जा रही है? देखिए आप, रूट का मूवमेंट हो रहा है टुवार्ड, सॉरी अपोजिट, और इसका मूवमेंट हो रहा है टुवार्ड्स। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। दो तरह का मूवमेंट होता है। रेस्पॉन्स स्टिमुलस के की तरफ जाना पॉजिटिव, स्टिमुलस के दूर जाना नेगेटिव। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी रूट्स जो होती है वो नेगेटिव है और जो शूट है वो पॉजिटिव है, पर हो रहा है दोनों लाइट के कारण ही। तो इसको बोलेंगे फोटोट्रोपिक। पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, नेगेटिव फोटोट्रोपिक। आ गया होगा। फोटो का मतलब लाइट। सेकंड केस देखिए, जियोट्रोपिक। जियो का मतलब जहाँ भी वर्ड आप समझ, ज्योग्राफी वर्ड है। ज्योग्राफी वर्ड क्या है?
वहाँ आपको पढ़ाया होगा जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है ना। जियो का मतलब वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अर्थ से ही लूँगा क्योंकि अर्थ ही मेन चीज़ है जो ग्रेविटी को प्रोवाइड कर ग्रेविटी जनरेट करती है। अर्थ में क्या होता है, ये होता है सियाल सीमा निफे, उसके अंदर वो आयरन का कोर होता है, आयरन के कोर के कारण से मैग्नेटिज्म पैदा होता है, और इसका मास होता है, मास के कारण से ग्रेविटी पैदा होती है। मेन चीज़ है मास। जो अर्थ की बहुत ज़्यादा मास होता है तो ग्रेविटी किसकी ज़्यादा, मतलब दो चीज़ है, मैं हूँ और ये सिंपल सा एक ग्लास है, तो ग्लास में भी ग्रेविटी है और मेरे में भी ग्रेविटी है, पर कौन किसको खींचेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा। ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gm m/r²। ये फोर्स ऑफ द ग्रेविटी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें से ये G तो कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं। ये देखिए आप, मास ऑफ द वन थिंग है, मास ऑफ अदर थिंग। ये मास किसका है, बड़ी वाली थिंग का, ये छोटी वाली चीज़ का, ठीक है ना। पर इन दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो मतलब मेरा भी ग्रेविटेशनल है, उसका भी ग्रेविटेशनल है, पर इसके बाद में इफेक्ट की बात करते हैं तब जिसका ज़्यादा मास होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, वही खींचेगा दूसरे को। अच्छा, तो ग्लास और मैं दोनों अपनी अपनी जगह पड़े हैं, तो हम दोनों आपस में क्यों नहीं खींच पा रहे, क्यों, क्योंकि अर्थ इससे भी बड़ी वो ग्रेविटेशन फोर्स वाली है। उसने मेरे को भी खींच रखा, इसको भी खींच रखा, और उसके रेस्पेक्ट में मेरा भी नगण्य हो गया और उसका भी नगण्य हो गया। मतलब ग्लास भी नगण्य ग्रेविटेशनल फोर्स बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमको इससे भी ज़्यादा मास वाली अर्थ खींच रही है। तो यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ हमको ये जो चीज़ है, अब हम क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये देखिए जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब मैं जो ये पढ़ाना चाह रहा हूँ जियोट्रॉपिक मूवमेंट, इसका मतलब भी समझ लीजिए। जियो का मतलब अर्थ और ट्रॉपिक का मतलब उसकी तरफ रेस्पॉन्स वहीं से मिलेगा, ठीक है ना। और मूवमेंट तो होना ही है, मूवमेंट तो होना ही है, पर मूवमेंट किसकी तरफ हो, मूवमेंट हो जियो की तरफ, और जियो का मतलब ग्रेविटी। तो अभी हमको क्या समझ में आया, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूवमेंट। पहली चीज़ स्टिमुलस समझ में आ गया, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी किधर लग रही है ये भी बताना पड़ेगा। ये देखिए अर्थ, सारी ग्रेविटी लग रही है हमारी अर्थ के अंदर। हर चीज़ अपने को कौन खींचता है, जैसे मान लो कि न्यूटन ने बताया कि जो एप्पल है वो गिरा है, नीचे ही क्यों गिरा, क्यों, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पर लग रहा था एप्पल पे, वो किधर की तरफ लग रहा था, वो लग रहा था अर्थ की तरफ, ठीक है ना। इसका मतलब है कि जैसे मतलब ये एप्पल गिरा किधर, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है इधर की तरफ। तो ये जो ग्रेविटी लग रही है इधर की तरफ, इसका मतलब है कि जिसका मूवमेंट इधर हो वो है पॉजिटिव, और जिसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो तो वो है नेगेटिव। किसके रेस्पेक्ट में, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे मान लो अभी लाइट के बारे में तो आप कह रहे थे ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव है, भैया अब ये नेगेटिव क्यों हो गया, तो इसका वर्ड भी तो चेंज हो गया। सिंपल सी बात समझो, रूट्स क्या हो जाएगी, मैंने एक प्लांट लगाया, उसके बाद में क्या हो रहा है, ये लीफ तो जा रही है ऊपर की तरफ, और रूट्स का मूवमेंट आप देखना नीचे की तरफ होता जा रहा है, तो रूट्स नेगेटिव, रूट्स का मूवमेंट इधर और ग्रेविटी लग रही है इधर, इसका मतलब रूट्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है। और लीफ है देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट करती जा रही है, जबकि जी लग रहा है नीचे और लीफ का हो रहा है ऊपर, तो ये तो नेगेटिव हो गया। तो लीफ हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाती है और रूट हमेशा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है। इसका रेस्पेक्ट समझ में आ गया होगा कि जब अर्थ की तरफ जी लग रहा है तो जिसका मूवमेंट इधर होगा वो पॉजिटिव, जैसा कि रूट, ये अब तक लब्बो लुबा भी यही है। और सूट का मूवमेंट आप देखना इधर की तरफ है, जबकि जी लग रहा है नीचे की तरफ, तब ये है नेगेटिव, ठीक है ना। ये कौन है, ये शूट है। सिंपल सी बात है कि जब रूट का डाउनवर्ड होता है, ये डाउनवर्ड होता है और ये अपवर्ड होता है। जो अपवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जी तो इस तरीके से लग रहा है। और क्यों लग रहा है, क्योंकि अर्थ तो इधर की तरफ है और अर्थ के अंदर रूट जाती है और अर्थ से ऊपर शूट जाता है। अपवर्ड टू अर्थ नेगेटिव, टुवार्ड्स द अर्थ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, सिंपल सी बात। यहाँ तक आपने अब तक समझ लिया होगा कि ये क्या चीज़ है। अगला चीज़ पढ़ना है अपने को, क्या, हाइड्रो। अब यह चीज़ इसको आप पढ़िए, देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। जहाँ भी साइंस में हाइड्रो वर्ड आ जाए समझ लेना कि वो वाटर है। ये भी मैंने कई बार बताया और भी आप
अच्छे से याद कर लीजिए, हाइड्रो का मतलब वाटर, एक्वा का मतलब वाटर, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे ये प्लांट है, ठीक है ना। अब ये क्या हो रहा है, जैसे मैंने डाला पानी यहाँ पर, ये वाटर मैंने डाला यहाँ पर। अब आप देखना कि इधर वाली ग्रोथ, ये वाली भी इधर से इधर होने लगेगी। ये आप देखना अपने आप जो पानी जिधर होता है सारी रूट्स का मूवमेंट उधर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो रूट्स का जो मूवमेंट पानी की तरफ है, इसको बोलेंगे हम हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे रेस्पॉन्स स्टिमुलस कौन है, वाटर, और उसके अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स देना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोट्रोपिक, और ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव कोई नहीं होता है कि वाटर से दूर कोई नहीं भाग रहा, ये भागता है, जो भी भागे वो नेगेटिव, पर जो वाटर के पास जाए वो सब पॉजिटिव। ऐसा आपको रूट्स में दिख जाएगा, कभी भी आप करके देख लेना, ये प्रैक्टिकल करके देखना। गार्डन में प्लांट है जिससे थोड़ी दूर पानी डालना, और उसके बाद में रूट्स का मूवमेंट देखना, वही वही पानी डालना, फिर भी वो प्लांट सूखेगा नहीं, क्योंकि वो सब रूट्स वगैरह जो है ना ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाती है। जैसे मतलब रूट्स होगी वो किधर जाएगी, उधर जाएगी, इधर पानी है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। अभी हम एक और चीज़ है, क्या चीज़ है, कीमोट्रोपिक। कीमो, जहाँ भी आपको साइंस में कीमो मिल जाए, इसका मतलब हो केमिकल है, ठीक है ना। केमिकल मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें केमिकल हो रही, इवन दो लार भी एक केमिकल है, पेप्टिक जूस केमिकल है, बाइल जूस केमिकल, ऑल दिस, जैसे है ना, जैसे पेंक्रियाटिक जूस, ये सब केमिकल्स हैं, हार्मोन्स केमिकल्स हैं, नहीं है। तो ये केमिकल्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा होगा, मैं आपको अच्छे से पिक बनाता हूँ। जैसे मतलब अगर मैं प्लांट पढ़ाते हैं तो उसमें इस तरीके का एक वो पढ़ाते हैं, ये क्या चीज़ है, ये एक प्लांट का एक जिस तरह डिसेक्शन पार्ट होता है, उसमें से ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, ये वाला पार्ट हम यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट हम क्या मानते हैं, फीमेल वाला पार्ट मानते हैं, जिसको पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है ना। पिस्टिल में क्या चीज़ की काउंट करते हैं, ये देखिए, ये करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ क्या है, पोलन, यहाँ पे पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है ना, ये पोलन शेक होते हैं, उसको एंथर बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, फिलामेंट एंथर, ये पूरा पार्ट स्टेमन, ये वाली चीज़ मानते हैं हम। तो ये वाला चाहे मेल वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला फीमेल वाला पार्ट है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या चीज़, कि यहाँ के पोलन ग्रेन का यहीं जाना, ये क्या चीज़ है, इसका मतलब है यहाँ से उसको किसी केमिकल के खुशबू टाइप आई हो, या ऐसा कोई स्टिमुलस मिला होगा, यहीं जाना है। दूसरी बात है, यहाँ तो आ गया, उसके बाद में अंदर की तरफ एक पोलन ट्यूब बनती है, जो कहाँ जाती है, ओवरी में जाती है, इस तरीके की। ये देखो पोलन ट्यूब का बनना, ये क्या चीज़ है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के बाद पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब देखना अपने आप अंदर, ये स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके अंदर जाती है, अंदर अपने आप जा रही है, इसको कोई नहीं मूवमेंट कर रहा। ये सब चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है, केमिकल, वो केमिकल इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ आने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टिमुलस दे रहा है। तो केमिकल की तरफ मूवमेंट को बोलते हैं हम पॉजिटिव कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ठीक है ना। और केमिकल से बाहर जाए, दूर जाए तो नेगेटिव, ठीक है ना। पर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि केमिकल के अकॉर्डिंग आपका मूवमेंट इधर की तरफ हुआ, उसको और कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, केवल केमिकल है। तो केमिकल के कारण तो कीमोट्रोपिक मूवमेंट, ये किस में दिखा रहा है, ये पोलन ग्रेन दिखा रहा है। ये क्या चीज़ है, पूरा फीमेल, ये पूरा फीमेल वाला पार्ट है, फीमेल वाले पार्ट में ओवरी में वहाँ तक जा रहा है कौन, पोलन ग्रेन्स की पोलन ट्यूब जा रही है, और पोलन ट्यूब के अंदर वाला जो फिर बाद में न्यूक्लियस अलग बाद में जाएगा, जब को आपको जाइगोट फर्टिलाइजेशन करना होगा, जाइगोट बनाना होगा, बाद में जाएगा, ठीक है ना। हालांकि वो भी जा रहा है, वो भी कीमोट्रोपिन में, लेकिन मेन चीज़ तो आप देखिए, ये जो नली बन रही है, ये नली बनना कीमोट्रोपिक मूवमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ह्यूमन में भी जब फर्टिलाइजेशन होता है वो भी कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। ये दोनों के बारे में आपकी बुक में लिखा है, इसके बारे में आपको मैं अब अगला वीडियो अगले में बताता हूँ।